तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी ये ब्लॉग है मेरा संडे का और ये मेरा संडे मॉर्निंग क्लीनिंग ब्लॉग है। तो आज संडे है तो मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि आज संडे है तो आज इनकी भी छुट्टी है। तो आज ये ऑफिस में अब काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आज संडे है तो घर की साफ़ सफाई भी कर दूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी इनकी कोचिंग में, और दिन तो क्लास देते हैं बच्चों को तो यहाँ की सफाई जो है नहीं हो पाती। बाकी वैसी सफाई तो मैं डेली ही करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह तो हो जाता है, लेकिन जो ऊपर से पंखे वगैरह और दीवारों पे जो जाले वगैरह आ जाते हैं ना, वो साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह रोज़ रोज़ नहीं हो पाते हैं। इतना समय मुझे भी नहीं मिलता है कि मैं डेली जाले वगैरह साफ़ कर लूँ। तो मैं यही 7 दिन बाद करती हूँ, या फिर दिख जाते हैं तो वैसे मैं कर देती हूँ साफ़। तो आज मैंने सोचा चलिए आज छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, आज संडे है तो घर में आज सभी की छुट्टी है, इतनी जल्दी नहीं है काम की। तो मैंने कहा चलिए सफाई कर देते हैं। तो आज की जो ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से है, इनके ऑफिस से। तो यहाँ देखिए मैंने जो है जारे वगैरह साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद मैंने ऊपर जारे साफ़ किए थे, तो जो हमारा कंप्यूटर है, प्रिंटर वगैरह, इसके ऊपर धूल जमा हो गई थी तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद मैंने कवर्ड कर दिया है इन सबको। और ये जो चेयर है इनकी, यहाँ बैठ कर के ये अपना काम करते हैं। और यहाँ सामने ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, इस पर ये बच्चों को ऑनलाइन क्लास देते हैं। तो आज मैंने जो है इनके रूम की, इनके कोचिंग की, यानी कुछ भी बोल लीजिए, ऑफिस, इसकी सफाई जो है मैंने कर दी है। और जो टॉवल वगैरह थी वो भी मैंने निकाल ली है। तो जो कुछ कपड़े यहाँ धुलने के हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, जिनकी मैं धुलाई कर दूँगी। और इसके बाद इनका जो सामान था, मार्कर वगैरह और कॉलिन वगैरह, जिससे ब्लैक बोर्ड साफ़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है सॉरी, वाइट बोर्ड है इनका, तो वो भी मैंने उसी जगह रख दिया, अलग हटा के नहीं रखा है। और इसके बाद यहाँ देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं, मैंने आज जगाया भी नहीं था इनको। तो फिर मैं लग गई हूँ अपने कमरे में साफ़ सफाई में। तो यहाँ बेड है, तो इस बेड पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो आज मैंने सोचा चले सफाई कर ही रही हूँ तो आज सारे घर की साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। तो मैंने बेड को साफ़ कर दिया है। निकालना तो मुझे बेडशीट भी था, लेकिन अभी काबे इस पे सो रहा है तो मैंने बेडशीट नहीं निकाली है। इसके बाद जो मेरी ड्रेसिंग है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि सुबह में जल्दी रहती है बच्चों को तैयार करना, खुद भी तैयार होके जाना। तो मैंने जो है, जो मेरा सामान है काफ़ी इधर उधर हो रहा था, तो मैंने वो भी ठीक ठाक से लगा दिया ड्रेसिंग में। और ड्रेसिंग का जो शीशा वगैरह है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये मैंने कॉलिन से क्लीन किया था, तो एकदम देखिए साफ़ तो हो गया है। इसके बाद मैं फिर से इसे दोबारा एक साफ़ कपड़े से और पोंछ दे रही हूँ, जिससे कि और अच्छे से साफ़ हो जाए। और देखिए अब गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो सुबह के टाइम में भी आज बहुत गर्मी है। और गर्मी का सीज़न चल ही रहा है भाई, गर्मी का मौसम ही है। और बारिश देखिए होती नहीं है, बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश ठीक ठाक से नहीं होती है, बूंदाबांदी हो जाती है और उससे क्या है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अगर बारिश ठीक से हो जाए तो गर्मी इतनी ना हो, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ रही है इधर। और देखिए कहीं कहीं बाढ़ भी आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अभी बारिश काफ़ी तेज़ नहीं हुई है, एक भी बार बारिश तेज़ नहीं हुई है। तो जी यहाँ पर जो कमरा है मेरा, उसका जो जंगला है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि हवा चलती है तो इन पर मिट्टी आ जाती है। तो जी साफ़ सफाई हो गई है। इसके बाद मैंने लगा दिया है पोछा। और देखिए अभी काबे सो ही रहा है, तो मैंने घर में झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर दिया है। इसके बाद इसे भी जगा दूँगी। और अब सुबह के टाइम में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, सुबह के टाइम में ही लगता है थोड़ी देर और सो जाएँ, लेकिन हमको तो जगना होता है। तो बच्चे हैं, आज स्कूल नहीं जाना है तो मैंने आज इन्हें नहीं जगाया है। इसके बाद यहाँ मैंने साफ़ सफाई तो कर दी है, अब बारी है बाहर की झाड़ू पोंछे की। तो मैं अब बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए जो मेरा पोंछा है, इसका जो ऊपर का हैंडल है ये थोड़ा ढीला है, निकल जाता है बार बार। तो मैंने इसमें लगा दी एक पॉलीथीन और इसे अच्छे से टाइट करके मैंने लगा दिया है, जिससे कि ये निकलेगा नहीं बार बार। और वैसे ये वाला जो पोंछा है मैंने अभी मंगाया है, तो इससे मुझे ये फ़ायदा है कि इससे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। बेड के नीचे भी लगा लो, कहीं भी लगा लो, और पोंछा जल्दी भी लग जाता है। वरना हाथ से जो मैं पोंछा लगाती थी, मुझे उसमें लग जाता था कम से कम आधा घंटा, आराम से लग जाता था। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये है कि मेरा काम जल्दी से निबट जाता है पोंछे वाला। और देखिए इससे साफ़ भी जल्दी हो जाता है और सूख भी जल्दी जाता है। तो यहाँ पर मैंने आंगन वगैरह सभी की जो है साफ़ सफाई कर दी है। और साफ़ सफाई का काम सुबह में ही हो जाता है तो ठीक रहता है। और यहाँ देखिए ये पी रहे हैं नींबू पानी, क्योंकि ये सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं।
तो आज इनकी क्लास है तो इसलिए आराम से बैठ के ये पी रहे हैं, वरना इनको भी सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है। और यहाँ मम्मी जी हैं तो ये कर रही हैं नहाने की तैयारी, क्योंकि जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी मम्मी जी नहा लेंगी, फिर इसके बाद हम सभी नहाएंगे बच्चे वगैरह। तो आज मम्मी जी भी जल्दी नहा ले रही हैं क्योंकि आज काम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी फिर बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने हैं। तो मम्मी बोली पहले मैं नहा ले रही हूँ क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, इसके बाद बच्चे भी नहाएंगे अभी। तो मम्मी जी पहले नहाने चली गई हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह थे वो साफ़ कर दिए हैं, और आज मैं किचन की भी सफाई करूँगी। सफाई डेली में ही होती है, झाड़ू पोछा वगैरह तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा जो है, जो ऊपर वाले स्लिप वगैरह है, इसको भी साफ़ करूँगी मैं। और यहाँ देखिए बर्तन काफ़ी हो गए थे तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और फिर आज क्या है कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हैं, वैसे भी कई कपड़े, मेरी भी कई साड़ियाँ हो गई हैं, तो वह सारे कपड़े आज मुझे धोने हैं। और यहाँ बोतल वगैरह थी, तो ये मैंने, और भी बोतल थी जिनको मैंने पहले ही धो करके और भर के रख दिया था। ये बोतल इनके ऑफिस से मैं लेकर के आई हूँ, तो इसको भी मैंने जो है धो दिया है। फिर धोने के बाद क्या है, मैं इसे फ्रिज में भर के रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो ठंडे पानी की ज़रूरत रहती है ही, और पानी ठंडा ही अच्छा लगता है, फ्रिज वाला ही। और इसके बाद यहाँ देखिए मैंने अपनी टाइल्स वगैरह, रसोई की जो भी टाइल्स वगैरह हैं, स्लिप वगैरह अच्छे से कर दी है साफ़। और ये मेरे से कुछ पूछ रहे थे, हाँ ये बोल रही थी कि ऊपर अभी जो है हम बच्चे छत पे सो रहे थे। रात को हम लोग जो है छत पर ही सोए थे, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और सुबह में जल्दी जग करके नीचे आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों को भी जगा के ले आई थी मैं, क्योंकि बंदर आ जाते हैं फिर। तो ये बोल रहे थे कि ऊपर जो मच्छरदानी है अभी फ़ोल्ड करके रखी है या नहीं, तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे वो फ़ोल्ड करनी नहीं आती है, तो मैंने नहीं किया। मैं बच्चों को ले आई थी, बिस्तर भी मैं ले आई थी, लेकिन मच्छरदानी जो है वो वहीं पर है अभी, तो मैं उसे फ़ोल्ड करके नहीं आई हूँ। तो ये वही पूछ रहे थे। तो यहाँ देखिए रसोई तो हो गई है साफ़, लेकिन जो आज मेरे किचन के जो डब्बे हैं ना, सारे अस्त व्यस्त आपको दिख रहे होंगे, कोई भी ठीक से नहीं लग रहा है, इधर उधर हो गए हैं सारे। तो आज सोच रही थी मैं कि आज इनको भी ठीक से कर दूं। और यहाँ देखिए ये आ गए हैं छत पे, तो ये मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें बता देता हूँ कि ये मच्छरदानी कैसे फ़ोल्ड की जाती है। तो ये वही मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी मुझे ये फ़ोल्ड करनी नहीं आई है। मैं इसे बस खोल के लगा तो लेती हूँ, ये वैसे बेड पे लगाने वाली है, लेकिन हम इसे बेड पर नहीं लगाते हैं, हम छत पर सोते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो हम छत पे इसे लगा लेते हैं। इससे क्या है, मच्छर वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत हैं इधर। और इसके बाद मैं बनाऊंगी अब नाश्ता। तो नाश्ता में मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो यहाँ मैंने ले लिया है पोहा, और इसको मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ कूड़ा वगैरह निकल ही आता है। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी, एक जालीदार जो बर्तन होता है, जो छलनी होती है ना, जिसमें जाली लगी होती है, तो उसमें इसे डाल दूँगी। और अच्छे से मैंने इसे छान भी लिया है, जिससे कि इसमें छोटा मोटा जो भी बारीक बारीक पोहा होता है, आटा जैसा कुछ होता है ना, वो भी निकल जाएगा सारा। और फिर मैंने अच्छे से इसे देख लिया है कहीं कुछ इसमें हो ना। तो यहाँ इसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, और 5 मिनट के लिए इसे भिगो के मैं रख दूँगी। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था पोहा, तो मैंने इसमें और थोड़ा सा डाल दिया है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक मैं काटूँगी प्याज वगैरह, और ये मैंने जो है धो करके रख दिया है। और यहाँ मैंने प्याज के छिलके निकाल लिए हैं, तो मैं इसमें 2 से 3 प्याज डालूँगी, क्योंकि पोहा में प्याज अच्छी लगती है। टमाटर आज नहीं है मेरे पास, तो मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। और देखिए इनको मैंने छील लिया था प्याज को, और प्याज को छीलने के बाद धो भी लिया है, क्योंकि कहते हैं कि धो लो तो आँखों में ज़्यादा इससे जो है जलन होती है ना, वो नहीं होती है। तो मैंने प्याज को धो लिया है, लेकिन फिर भी मेरी आँखों में तो बहुत तेज़ जलन हो रही थी। मैं इसे काट रही थी तो मेरे बहुत आंसू आ रहे थे आँखों से, तो बहुत तेज़ लग रही थी मेरी आँखों में ये प्याज। और यहाँ प्याज तो काट दी है, इसके बाद मैं बना लूँगी अब पोहा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने भून ली है मूंगफली दाना, क्योंकि मैं इसमें मूंगफली डालूँगी। तो वो मूंगफली जो है अभी कच्ची हैं, तो मूंगफली के जो दाने मैंने पहले इसी ऑयल में भून लिए हैं।
और ये भुन गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया है। और इसमें राई यानी जो सरसों होती है वो डाल दी है। सरसों के चटकने के बाद मैंने डाल दी है इसमें प्याज, और प्याज भुन रही है। और ये मैंने गरम जो निकाल ली थी, तो ये मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक वाली प्लेट होती है ना उसमें निकाल ली थी, तो इसलिए मैंने इसे निकाल करके एक स्टील वाली प्लेट में रख दी है। क्योंकि गरम जो भी सामान होता है यानी कुछ भी सामान हो, ये प्लास्टिक वाली चीज़ों में देख लेते हैं ना तो बहुत गुस्सा होती है। क्या है, मैंने इसमें डाल दी है हींग थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें नमक। और इसके बाद यहाँ पर जो मसाले वाला जो ढक्कन है थोड़ा मुझे गंदा सा लग रहा था, क्योंकि हाथ लग जाते हैं कभी आटे वगैरह के, या सब्ज़ी छौंकते हैं हम तो हाथ लग ही जाते हैं इसमें मसाले वगैरह के। तो ये ढक्कन ऊपर से थोड़ा गंदा लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे साफ़ कर दिया। क्योंकि जब आज संडे है तो जो भी चीज़ दिख जाती है तो हमें लगता है कि चलिए साफ़ कर ही दें, क्योंकि आज समय है हमारे पास, कोई भी जल्दबाजी नहीं है हमें। और यहाँ प्याज मेरी भुन गई है, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो भीगे हुए पोहे थे वो। और देखिए पोहा भीग गया है अच्छे से, और कितना ज़्यादा भी हो गया है ये फूल गया था अच्छे से। मैंने इसे 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, और अच्छे से ये फूल गया है। इसके बाद मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी हल्दी, भुनी हुई मूंगफली के दाने, नमक, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा डालूँगी मैं आमचूर पाउडर, और साथ में इसमें मैं डालूँगी नींबू, क्योंकि बच्चों को खट्टे वाले पोहे ही पसंद हैं। और ये नाश्ता सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता है, और इससे पेट भी अच्छा भर जाता है, और हल्का भी होता है ये खाने में, और टेस्टी भी होता है। तो देखिए यहाँ मेरा जो पोहा है बन करके हो गया है तैयार। और ये नाश्ता वाकई में बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो यहाँ पोहा मेरा बन गया है, और कितना अच्छा खिला खिला बना है। तो आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, क्योंकि टमाटर नहीं थे, तो ये बोले कोई बात नहीं टमाटर नहीं है तो ऐसे ही बना लो, क्योंकि आज मुझे समय भी बहुत लग जाएगा, क्योंकि आज काम भी बहुत है। तो यहाँ देखिए ऊपर से मैंने इसमें डाल दी थी नमकीन। और यहाँ बच्चे उठ गए थे तो मैंने बेडशीट वगैरह जो थी वो हटा दी है, और दूसरी बेडशीट मैंने इस पर लगा दी है, क्योंकि कपड़े बहुत हैं तो अभी कपड़े भी धोने हैं मुझे, और कपड़े मुझे हाथ से ही धोने हैं तो समय भी ज़्यादा लग जाता है। मशीन से धोते हैं तो जल्दी धुल जाते हैं। तो यहाँ बच्चे जग गए थे, बच्चों ने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, सभी ने नाश्ता कर लिया। और इसके बाद जो कपड़े वगैरह थे मैं अब उनको धोने जाऊँगी। तो यहाँ बेडशीट लगा दी है मैंने। और ये देखिए ये तकिए का जो कवर है थोड़ा खुला रह गया है, अभी इस पर सिलाई भी लगानी है मुझे, तो वो भी मैं लगाऊंगी। तो मैंने अभी इस पर चढ़ाया ये नया कवर जो है, दूसरा कवर मैंने लगा दिया। इस पर पहले वाला कवर जो था वो मैंने उतार लिया है, उसे मैं धोऊंगी। तो यहाँ आज कपड़े बच्चों की ड्रेस वगैरह हैं, मेरी भी साड़ियाँ वगैरह हैं, तो आज देखिए कपड़े बहुत सारे जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि सभ्यता को लेना है बैग, वो भी मिनी वाला जो आता है। मिनी बैग लेना है। वैसे तो बैग ले आई है अभी, और फिर लेना है। कहीं जा रहे हैं हम मैं जा सकता था लेकिन मुझे पता नहीं था पेपर तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तैयार क्या भाई, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे अब मार्केट। और यहाँ देखिए हम मार्केट आ गए, तो सभ्यता को दिखे पटाखे, क्योंकि सभ्यता को और काव्य दोनों को ही पटाखे यानी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। और ये पटाखे वाले भैया बनाते भी अच्छे हैं पटाखे। और देखिए ये ना 10 रुपये की 5 पटाखे देते हैं, तो साथ में 5 तरह का इनका पानी भी है। ये देखिए लहसुन का पानी, पुदीने का पानी, हाजमा पानी, मीठा पानी, तो इस तरह का ये 5 तरह का पानी भी देते हैं। तो यहाँ के पटाखे अच्छे भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं ये पटाखे। और एक इसमें हींग वाला भी पानी है। तो यहाँ देखिए सभ्यता खा रही थी पटाखे। और यहाँ आके ये अभी थोड़ा यहाँ कम भीड़ है, लेकिन शाम के समय में जब शाम को आओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइन लगी रहती है, नंबर नहीं आता है। तो आज हम तो आ गए थे लगभग 2:30 से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आ गए थे, तो आज इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। और इसके बाद मैंने जो है सभ्यता के लिए बैग वगैरह ले लिया था, और कुछ और भी सामान था वो भी ले लिया था, टिफ़िन वगैरह लिए थे सभ्यता के लिए, काबे के लिए। तो जी इसके बाद हमने किया ऑटो और हम चल दिए हैं घर के लिए। और रास्ते में क्या था, ट्रेन आ गई तो फाटक बंद था, और इसीलिए हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ा। तो यहाँ देखिए फाटक लगा हुआ है, तो यहाँ थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा है, तो ट्रेन आने वाली। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।